मैंने अस्पताल में घुसते ही सबसे पहले यही एक सवाल पूछ लिया था, वो ठीक है ना। आईसीयू के बाहर बैठी भाभी ने गर्दन हाँ में हिला दी थी। फैमिली के और भी लोग थे, सब डॉक्टर से बात कर रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे। मई की दोपहर में भी आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठते ही मैंने आंखें मूंद ली थी। जो मंत्र, जितनी प्रार्थना याद थी, सब एक के बाद एक अपने आप मन में आता रहा। साथ ही भाभी का आया वो मैसेज भी। दिल्ली पहुंचते ही इस अस्पताल में पहुंच जाना, शेखर हॉस्पिटल में है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मन फिर गड़बड़ा गया। सब ठीक होगा, अपने को समझाती हुई मैं ध्यान भटकाती कि फिर कोई डर मन खराब कर जाता। दो आंसू गाल पर गिर पड़े। कब से हम नहीं मिले। आज मिल भी रहे हैं तो कहाँ। अस्पताल में वो मुलाकात याद आने लगी, करीब 2 साल पहले, जब हम पहली बार मिले थे। दिल्ली के जनपद बाजार में चमक उस दिन कुछ ज़्यादा ही थी। जाता हुआ नवंबर सर्दी को तेज आवाज़ देकर बुला चुका था। हवा में खुशकी थी, लेकिन गुनगुनी धूप सब कुछ ठीक कर रही थी। मैंने करीब 10 मिनट तक मोल भाव करते हुए एक दुपट्टा लगभग तिहाई दाम पर खरीद लिया था। अपनी इस विजय पर इतराती हुई मैं आगे बढ़ी ही थी कि एक आवाज़ मुझे चौंका गई थी। इतने रुपए बचाकर मकान खरीद लोगी क्या? मैंने पलटकर देखा। ढीला ढाला कुर्ता और फेडेड जीन्स पहने हुए वो शख्स आखिर कहना क्या चाहता था? और वो मुझसे ही कह रहा था क्या? आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? मेरे पूछते ही वो बड़ी ढिठाई से हाँ कहते हुए मेरे और बढ़ आया था। हाँ, आपसे ही पूछ रहा था। 1200 से 400 पर लाकर आपने जो 800 रुपये बचाए, उनका क्या करेंगी? पिज्ज़ा पर न्यूछावर कर देंगी, या फिर किसी सीलिंग बैग पर लिपस्टिक, या फिर आपको इससे क्या? मैंने तुरंत उसकी बात काट दी थी। ये होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। रिश्तेदार मान लीजिए। आप अवंती हैं ना, बनारस से। मैंने पूरी शक्ति लगाकर दिमाग के सारे कोने खोज लिए। कौन है ये? हाँ, मैं अवंती हूँ, लेकिन आप? मैं शेखर, आपकी भाभी का कज़िन। आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, लेकिन शादी में मैंने आपको देखा था। दीदी ने बताया था कि आप भी दिल्ली में हैं। ये नहीं पता था कि इस तरह यहाँ मिलना होगा। ओह हाँ, सब कुछ जुड़कर समझ में आने लगा था। शेखर भाभी का कज़न, ये प्रोफेसर हैं। हाँ, याद आया। भाभी ने एक बार कहा भी था कि मिल लेना। सॉरी शेखर जी, पहचान नहीं पाई। मैं झेप कर रह गई थी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। वो जो रुपए बचाए हैं, उनकी चाय पिला दीजिए। ठंड तो है ही। थोड़ी ही देर में हम दोनों चाय की दुकान पर बैठे बातों में मशगूल हो चुके थे। मैंने कुछ सोच कर पूछा, वैसे आपने मुझे जिस बात के लिए टोका था, क्या वो सच था? आपको लगता है कि इस तरह मोल भाव नहीं करना चाहिए? जो भी दाम बताया जाए उसी पर खरीद लेना चाहिए। शेखर ने बड़ी गंभीरता से बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कीमत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत मोल भाव ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा, उन 800 रुपये से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता होगा जितना उनको पड़ता है। मान लीजिए महीने भर का आटा खरीदा जा सकता है उनके घरों में। इस तरह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मन अचानक खराब हो गया था। कितनी गहरी बात थी ये। 800 खर्च करते समय मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था जितना उसको बचाने के लिए मशक्क़त की थी। चाय का कप नीचे रखते हुए मैंने कहा, 1 मिनट, मैं रुपए देकर आती हूँ। शेखर ने फिर रोक लिया था। ऐसे नहीं, उसका भी तो आत्मसम्मान है। 1-2 दिन
बाद जाकर मुंह मांगे दाम पर कुछ और खरीद लीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं बस मुस्कुरा कर रह गई थी। पता नहीं दिल में क्या आया कि वो चाय ख़त्म करने के बाद मैंने खुद ही 2 चाय का ऑर्डर और कर दिया था। पता नहीं मैं क्या चाहती थी, चाय ख़त्म ना हो या हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। उस दिन के बाद से सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहा, चाय भी, धूप भी, बातें भी, शेखर का साथ भी। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई, आपने अचानक मार्केट में देखकर मुझे पहचान कैसे लिया था? जब दोस्ती ने थोड़ा और गहरा रंग लिया तब मैंने मन में छुपा सवाल शेखर से पूछ लिया था। शेखर ने मेरी ओर बेहद गहरी नज़रों से देखते हुए एक और सवाल उछाल दिया था। तुमको यह बात पूछने की ज़रूरत पड़ी भी कैसे? शेखर अचानक आपसे तुम पर आ गए थे। मैं अचकचा कर रह गई। और फिर यह सवाल, इसका क्या मतलब था? मेरी नज़रें झुक गई थीं। शेखर ने फिर कहा, बताओ ना, तुम खुद इसका जवाब दो। मैं तुमको कैसे पहचान गया? अच्छा बताओ, हम किसको पहचान जाते हैं? वही ना जिसको बहुत गौर से देखा हो। शादी से आने के बाद मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता रहा। कितनी तो फ़ोटो हैं मेरे पास तुम्हारी। 31 दिसंबर की वो शाम थी। पुराना साल जा रहा था। नया साल पूरे के साथ आने की तैयारी में था और इसी के साथ कुछ और भी था जो मेरे जीवन में आने वाला था। शेखर जिस तरह से मुझसे पूछते जा रहे थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शेखर ही बोलते जा रहे थे। कई बार सोचा कि दीदी से तुम्हारा फ़ोन नंबर लूं, फिर लगा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और देखो ना, अचानक तुम मिल ही गई। इतना कहते हुए शेखर ने अपनी हथेली मेरी हथेली पर रख दी थी। झटके से चौंक कर मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया था। इतना सब कुछ इतनी जल्दी, यकीन करूं या ना करूं, मन के कोने से आवाज़ आ रही थी। हाथ क्यों खींच लिया? यही तो चाहती थी तुम। कह दो कि तुमको शेखर पसंद नहीं। अंधेरा हो रहा है, वापस जाना है, रूममेट इंतज़ार कर रही होगी। हड़बड़ाकर बस मैं इतना ही कह पाई। शेखर ने मायूस होकर पूछ लिया था, कल कब मिलना है? ऑफिस है, मुश्किल होगा आना। पर्स में फ़ोन रखते हुए मैंने किसी तरह इतना कहा। शेखर हंसने लगे थे। कुछ और झूठ बोल देती। संडे को ऑफिस है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? मैं फ़ोन का वेट करूँगा। किसी तरह वो रात बीती। अगले दिन पता नहीं मेरे भीतर बैठी कौन थी जो मुझे शेखर तक खींच कर ले गई थी। साल की शुरुआत थी, नए रिश्ते की भी। दिन पंख लगाकर उड़े, महक को महसूस करते, रंग बिखेरते, बिल्कुल तितलियों की तरह। और जब रुके तो ना रंग बाकी बचा था, ना महक। उससे ज़्यादा नाराज़ मैंने शेखर को कभी नहीं देखा था जितना उस दिन। कम ऑन अवंती, तुमने मेरी दीदी मतलब अपनी भाभी से ये सब क्या बकवास कर दी है? मैं सहम गई थी। बकवास नहीं की शेखर, अपने रिश्ते का सच बताया है। किसी फैमिली को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। आप थोड़ा रुक कर बात करने वाले थे क्या? शेखर ने झुंझला कर कहा था। फैमिली से क्यों बात करनी है? लेकिन तुम कहीं शादी वादी के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? बड़ी मुश्किल से मैं अपना रोना रोक कर कह पाई थी, हाँ, शादी के बारे में ही तो। शेखर हैरानी से मेरा चेहरा ताकते रह गए थे। मुझे लगा था कि तुम आज की प्रोग्रेसिव सोच रखती होंगी। तुम तो कम से कम इन बंधनों के बारे में नहीं सोचोगी। लेकिन निकली तुम भी वही। शेखर का कहा एक एक शब्द मुझ पर अंगार बनकर गिरता रहा। बंधन, प्रोग्रेसिव सोच, कहना क्या चाहते थे वो? कुछ दिन तो एक दूसरे को समझने समझाने में खर्च हुए। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए, धर खाते रिश्ते के बीच बढ़ती खाई थोड़ी और चौड़ी होती गई। इतनी चौड़ी
कि जिसको पटाना संभव नहीं रहा। इस शहर की हर जगह शेखर का नाम लेकर चिढ़ाती थी। नौकरी बदली, शहर बदला, दुख ही था जो साथ रहा हर जगह। तुम कहो तो मैं बात करूं शेखर से। मम्मी ने मेरी हालत पर तरस खाकर पूछा होगा। मैंने हाथ जोड़ लिए थे। नहीं मम्मी, भीख नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी अब जाना ही है मुझे। कुछ महीनों में देश भी छूटा। कंपनी के नए प्रोजेक्ट से जुड़कर यूएस जाना शायद किस्मत की ही कोई चाल रही होगी। नया देश, नया ऑफिस, नए कलीग। दोस्तों, शेखर और अवंती की ज़िंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है, यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।